अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, दरियाए रावी में आने वाले सैलाबी रेले की वजह से जहां पे लाहौर शहर की दीगर सोसाइटीज़ जो हैं इस सैलाबी रेले की जद में आ रही हैं, वहीं पे दरियाए रावी के किनारे पे कायम न्यू मेट्रो सिटी भी इस सैलाबी रेले के पानी में अब डूब चुकी है। दरियाए रावी के किनारे पे ये M2 मोटरवे के बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है जो कि न्यू मेट्रो सिटी है। इसके हवाले से आपको बताऊं तो यहाँ पे 10 मरले के और एक कनाल के प्लाट की कटिंग है। तमाम प्लाट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम प्लाट जो हैं फरोख्त हो चुके हैं। और इसके हवाले से बताऊं तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है वहाँ पे पोल बना है और एक ऑफिस बना है और आगे इतनी कोई तामीरात नहीं है। लेकिन जितना भी ये रकबा है वो सारे के सारा दरियाए रावी के पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे किनारे पे बंद भी बनाए हुए हैं, बंद नहीं टूटा, लेकिन दरियाए रावी का पानी ऊपर से क्रॉस करके अंदर दाखिल हो रहा है। और अब सोसाइटी जो है कितनी डूबी हुई है, यहाँ पे अंदर क्या हालात हैं, ये कब बनी थी सोसाइटी। मेरी इतला के मुताबिक तो तकरीबन 7-8 महीने पहले इसको बनाया गया था। और बड़ा लोगों को बताया गया था कि ये एक नया लाहौर है, एक नई जगह है, यहाँ पे अपना घर बनाएं आके और जो रावी का व्यू लें। इसके अलावा आपको बताऊँ तो ना सिर्फ ये सोसाइटी बल्कि इसके साथ ही एक रावी व्यू गार्डन है जो कि वो भी दरियाई रावी के पानी में डूबी हुई है। थीम पार्क आगे की तरफ जाए, इसके अलावा पार्क व्यू सोसाइटी है, वहाँ पर भी दरियाई रावी का पानी दाखिल हो रहा है। और इसके साथ अमीन पार्क है, अफगान कॉलोनी है, फरखाबाद है, बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ इलाके, शफीकाबाद का कब्रिस्तान का इलाको दिखा है। ऐसे इलाके कॉलोनियाँ जो कि दरियाई रावी के सैलाबी पानी के जद में आ रही हैं। और दरियाई रावी के पानी की सूरत बताऊं तो तकरीबन पीछे से जो है बहाव जो है उसमें कमी आई है, लेकिन जो शादरा के मुकाम से आगे की तरफ दरियाई रावी का पानी जाता है उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें तो इजाफा होता जा रहा है। यहाँ के कुछ मकामी कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। सर आप क्या करते हैं यहाँ जी, हम एफडब्ल्यू के कंट्रैक्टर है, सब कंट्रैक्टर है। रोडा का ये बांध हमने बनाया है यहाँ पे। ये तकरीबन 70 करोड़ में ये बांध तैयार हुआ है, जो अभी बना हुआ है सर। पे न्यू मेट्रो सिटी के इतराफ में? जी हाँ, न्यू मेट्रो सिटी के अतराफ में सर। मुझे बताइएगा ये कितना लंबा है जो 70 करोड़ रुपए का ये बांध बना है? ये 6,000 फुट लंबाई है सर इसकी। ये और का ये 300 अब ये शुरू हुए मुकम्मल हो गया था। तो इसको पानी ओवरफ्लो कर गया है। पानी इसके ऊपर से गुजर गया। पानी में इजाफा हो रहा है और ज्यादा आ रहा है पानी। पानी ऊपर से गुजर गया। सही है। अच्छा मुझे बताइएगा ये न्यू मेट्रो सिटी जो है इस वक्त जो है यहाँ पे कोई तामीरात हुई है? जो मैंने बताया 10 मरले कनाल के प्लाट है, यही ऐसे ही है? जी, कुछ हुई है, कुछ हो रही है। ऐसे ही है सर। जी जी। कितना पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है अंदर? तकरीबन मेट्रो सिटी के अंदर तकरीबन 3 फुट के लगभग पानी है सर। ठीक है, और ये पानी कब दाखिल हुआ है? ये पानी रात को दाखिल हुआ है सर, 8 बजे के टाइम। ठीक है, ये बताइएगा अंदर कोई लोग तो नहीं थे, कोई ऐसे मतलब कि जो ऑफिस के लोग स्टाफ के, वो सबको निकाल लिया गया है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। कोई भी लोग नहीं थे अंदर। लोग नहीं थे। नुकसान कोई किसी किस्म का भी नहीं हुआ है यहाँ। इसका जो एंट्रेंस है यही जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है? जी, एंट्रेंस ये भी है और वो सामने मोटर से भी है। मोटरवे से अगर किसी ने न्यू मेट्रो सिटी में जाना है, कहाँ से और किस तरह से जाना वो सामने टोल प्लाजा के वहाँ पे इंटरचेंज बना हुआ है। ये फैजपुर से आ रहा है। है? फैज अच्छा ये बताएगा कि इसका सोसाइटी का रकबा कुछ बता सकते हैं कितना है? और या क्या सिर्फ पोल ही बने हैं अभी सोसाइटी में? और दूसरा एक और बात बताएं कि सुनने में आ रहा है कि सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे प्लॉट सोल्ड आउट। जी, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है सर। बाकी मेरे काम के मतलब अगर कोई चीज़ आप मालूमात लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको दूंगा। इस बंद के बारे में चलिए बता रहे हैं, जो आपने बंद बनाया है यहाँ पे, जो बता रहे हैं 70 करोड़ रुपए का बंद तैयार किया है जिसको क्रॉस कर गया है, जी जी। तो ये बंद किस चीज का बना हुआ है? ये मिट्टी का बना हुआ है सर। इसके साथ स्टोन लगा हुआ है। हमने स्टोन लगाया है साइड साइड में। पहले ये मिट्टी का बंद बना था, जी हाँ, पहले उसके बंद बाद बना। सोसाइटी बनी? जी हाँ, उसके बाद सोसाइटी शुरू हुई है सर। सही है। जी। अच्छा ये बताएगा कि दरियाई रावी का जो पानी है बढ़ता जा रहा है, अभी तो क्रॉस कर गया है, इसके कोई टूटने के चांस है कहीं से? नहीं, कंट्रोल हो गया सर। कंट्रोल हो गया? कंट्रोल हो गया, ये टूटने पानी का रुक कोई गया अंदर? चांस। जी, पानी रुक गया है लेकिन ये डाउन हो रहा है अभी पानी। अच्छा, तकरीबन 4 से 5 डाउन हो गया है। जिनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जिनके प्लॉट हैं, जिन्होंने अपना सस्ते प्लॉट है यहाँ पे, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई अच्छा, पता नहीं है। दरिया रावी के किनारे जिन्होंने अपने घर बनाए लिए हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं पता करने के उनके प्लॉट डूब गए हैं या घर डूब, जगह डूब गई हैं? बाज लोग आते हैं सर पूछने के लिए, लेकिन वो मेट्रो सिटी के जो डीलर है ना उनको पता होगा, या मेट्रो सिटी की जो इंतजामिया है उनको पता होगा। हम लोग तो कंट्रैक्टर है ना। हम एफडब्ल्यू से हैं। एफडब्ल्यू के कंट्रैक्टर हैं हम। सब कंट्रैक्टर हैं एफडब्ल्यू के। जी जी। तो हम यहाँ पे ये काम के मतलब हमसे आप कोई भी मालूमात ले सकते हैं। बाकी इसकी मालूमात हमारे पास कोई किसी किस्म की नहीं है। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर। नाज़रीन आपको दिखा सकें कि दरिया रावी का जो इस वक्त पानी जो है ना इस बंद के ऊपर से गुजर, तो नाज़रीन आपको दिखा सकें इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि न्यू मेट्रो सिटी के इतराफ में आपको ये जो बंद दिखाई दे रहा है, बंद के आगे भी एक सड़क मौजूद थी। जब हम आए थे 2 दिन पहले, आपको हमने इसी पॉइंट से, इसके सामने वाली साइड से इसको अपडेट किया था दरिया रावी की कंडीशन को। तो ये जहाँ पे आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे एक सड़क भी मौजूद है, छोटी सड़क है लेकिन पक्की सड़क थी जो यहाँ पे मौजूद थी, उसके साथ फिर दरियाए रावी था। और इस छोटी सड़क के ही फासले में न्यू मेट्रो सिटी सोसाइटी। तो नाज़रीन, इसके हवाले से आपको मजीद भी अपडेट कर दूं कि एक खुशखबरी भी है कि दरियाए रावी में जो सैलाबी पानी, सैलाबी रेला आ रहा है उसमें कुछ कमी होने की भी खबरें आ रही है, जो मैं आपको अभी पीडीएमए की तरफ से अभी अभी एक अपडेट आई है, जिसके मुताबिक रावी साइफन पर जो बहाव है 2,02,428 क्यूसिक है। और ये रावी साइफन वो इलाका है जो कि इंडिया से जब पाकिस्तान की हदूद में जो एक दाखिली रास्ता है जहाँ से दरियाए रावी का पानी दाखिल होता है, उसको साइफन बोलते हैं। मैं आपको इसलिए बता दूं जरा डिटेल में, जिनको नहीं पता कि साइफन का मुकाम क्या है, खबरों में आप सुन रहे होंगे। इसके अलावा जो शादरा का मुकाम है वहाँ पे बता रहे हैं कि 2,01,400 क्यूसिक हो चुका है। और ये जो सैलाबी रेले की सतह है, जो कि पानी की सतह है, वो कम हो रही है, लेकिन अभी भी इसको जो स्टेटस है पीडीएमए का, उसके मुताबिक इसको कहा जा रहा है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। मजीद जो है वो यही कहा जा रहा है कि कमी आ रही है सैलाबी रेले में, मगर ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जो मानसून के आखिरी स्पेल, 8वें स्पेल की जो पेशन गोई की गई है, जिसके मुताबिक तूफानी बारिशें होनी है, वो अगर बारिशें होती हैं तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पानी का जो रेला आ रहा है सिर्फ इसी पे ही निसार होगा, फिर बारिशों का पानी भी आएगा। और बारिशों के पानी से ये इसका जो बहाव है और पानी का जो लेवल है ये मजीद भी बढ़ सकता है। बारिशें हो गई तो, क्योंकि अभी मौसम अब देखें बन चुका हुआ है, बादल आ चुके हुए हैं, गहरे काले बादल हैं, तो अगर ये मानसून की जो आखिरी बारिशों का स्पेल है अगर वो हो जाता है तो ये उसमें शामिल हो जाएगा। फिर आप अंदाजा करें कि दरियाए रावी में जो लाहौर से या दीगर शहरों से जो पानी आके गिरता है, उसमें जब पहले फुल होगा और दरियाए रावी में पानी आके गिरेगा बारिशों का, तो उसके बाद फिर लेवल अप हो सकता है। लेकिन अगर ये चलता रहेगा तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। देखते रहे उर्दू पॉइंट, हम आपको देंगे मजीद अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।